अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। इससे पहले कि हम लोग अपने टॉपिक की जानिब आगे बढ़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई से नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। कानून मुफरद आज़ाद जो है वो एक ऐसा ज़बरदस्त तरीक़ा इलाज है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो मरीज़ के मर्ज़ की, उसकी नब्ज़ की और उसकी तहरीक की जो है वो तशख़ीस की जाती है, जिसके अंदर बाज़ औक़ात हम मरीज़ के मिजाज को, उसकी बीमारी को पहचानते हैं उसकी नब्ज़ को देखकर। कभी जो है वो उसके कारूरा यानी सुबह के फ़र्स्ट यूरिन को देखकर, और कभी जो है वो उसके मुंह के टेस्ट के साथ इसका अंदाज़ा लगाया जाता है। अगर उसके मुंह का जायका कैसा है तो उसके मिजाज में क्या चीज़ होगी, या वो किस मिजाज का मरीज़ है और उसको क्या क्या अमराज जो हैं वो उस नब्ज़ के अंदर हो सकती हैं। तो आज हम लोग इसी चीज़ के ऊपर जो है वो बात करेंगे कि किस तरह से हम जायके के एतबार से मरीज़ के मिजाज को जो है वो पहचान सकते हैं, उसको परख सकते हैं, या उसकी बीमारी का जो है वो उसकी तशख़ीस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुख्तलिफ़ तरह के तरीक़े हैं मरीज़ के मिजाज को समझने के, जिसके अंदर जो है वो उसकी नब्ज़ है, उसका जायका है, उसका कारूरा है, या उसके जिस्म की रंगत के एतबार से भी हम ये बताते हैं कि उसके जिस्म का टेम्परामेंट या उसका मिजाज जो है वो क्या है, या अगर उसको अलामात पाई जा रही हैं तो उसका मर्ज़ जो है वो क्या है और उसमें से उसकी अलामात जो है वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, अगर किसी भी मरीज़ के या किसी भी इंसान के मुंह का जायका जो सा है अगर वो मीठा होता है तो हम क्या कहते हैं कि उसका मिजाज जो है वो असाबी गुद्दी मिजाज का हामिल है। यानी अगर उसका मिजाज जो है वो असाबी गुद्दी है तो ऐसे इंसान का मुंह का जो जायका होगा वो मीठा होगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मुलट्ठी का टेस्ट जो है वो होता है। ठीक है, इसी तरीके पर दूसरे नंबर के ऊपर आ जाता है मुंह के जायके का फीका हो जाना। यानी कोई भी चीज़ खाते हैं या नॉर्मली मुंह का टेस्ट जो अगर किसी से पूछें, या आप सुबह के वक्त में जब सो कर उठते हैं तो आपको आपके मुंह का टेस्ट जो है वो कैसा महसूस होता है, तो नॉर्मली वो इंसान या वो मरीज़ आपको ये बताएगा कि मुझे अपने मुंह का जायका जो है ना ऐसा महसूस होता है जैसे फीका फीका हो, यानी जैसे कि कोई टेस्ट महसूस ना आ रहा हो, यानी ना तो वो मीठा हो, ना ही नमकीन हो, ना ही कड़वा हो, ना ही खट्टा हो। तो वो कौन सा जायका होता है, वो अपने मुंह का टेस्ट आपको फीका बताएगा। तो ऐसा मिजाज जो होता है यानी असाबी उज़लाती मिजाज के अंदर जो मुंह का जायका होता है वो फीका होता है। ठीक है जी, असाबी गुद्दी के अंदर मुंह का जौन सा जायका है वो मीठा, और असाबी उज़लाती तहरीक या मिजाज के अंदर आपके जो मुंह का जायका है वो क्या होता है, फीका होता है। समझ आ गई। अगले जौन सा मिजाज बनता है यानी उज़लाती असाबी, जिस वक़्त आपकी तहरीक उज़लाती असाबी होती है, जिसके अंदर खुश्की जो है, जिसके अंदर ड्राइनेस जो है, जिसके अंदर खून के अंदर तुरशी, तज़ाबियत, खटास जो है वो बढ़ जाती है, तो ऐसे लोगों का जो मुंह का जायका होता है, जो मुंह का टेस्ट होता है, उनको खट्टा महसूस होता है। बिल्कुल ऐसे ही कि जितने भी खट्टे मिजाज की चीज़ें हैं, जैसे कि आप लोग इसके अंदर लगा लीजिए कि आमले का जायका, या उसके अंदर जो है वो नींबू का जायका, या उसके अंदर किसी भी तुर्श और खट्टी चीज़ का जायका, जैसे कि फालसे का या जामन का या आलू बुखारे का जायका। तो ये सारी खटास वाली और तुर्शी वाली जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप में से किसी के मुंह का ऐसा जायका होता है तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो जिस्म का टेम्परामेंट है या जो मिजाज है, अगर हम जायके के अकॉर्डिंग देखें या जायके के एतबार से इसका अंदाज़ा लगाएं तो आप जो हैं वो उज़लाती आसाबी मिजाज के हामिल हैं।
3 चीज़ें या 3 नब्ज़ें जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गई। आगे आती है जी चौथे नंबर के ऊपर। चौथे नंबर के ऊपर उज़लाती गुद्दी जो मिजाज होता है या उज़लाती गुद्दी जौन सी नब्ज़ होती है, इसके अंदर मुंह का जौन सा जायका होता है वो कैसा जायका होता है, वो ऐसा होता है जैसा कि बिल्कुल कड़वा जायका होता है, बिल्कुल कड़वा तरीन जायका। जिस तरह से आप लोगों ने अक्सर देखा है जो कोड़ तुम्मा होता है कि उसके अंदर कितनी करवाहट भरी हुई होती है, उसका मिजाज भी जो होता है वो क्या होता है, वो उज़लाती गुद्दी मिजाज होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके पर अगर मुंह का जायका जौन सा है वो कड़वा है तो इसका मतलब है कि मरीज़ का जौन सा जिस्म का मिजाज है या जो उसकी नब्ज़ है वो उज़लाती गुद्दी मिजाज का हामिल है। तो ये 4 चीज़ों को मैंने अभी बयान किया। यानी फर्स्ट नंबर से अगर हम लोग चलें आसाबी गुद्दी से तो उसके अंदर मीठा, और नंबर 2 पर फिर जो है वो फीका, फिर नंबर 3 पर खट्टा या तुर्श होता है, और उसके बाद जौन सा मैंने आप लोगों को बता दिया कि कड़वा जायका, कसैला जायका, बिल्कुल करवाहट महसूस होना जैसे कि कोड़ तुम्मे की यानी हंजल जो होता है जिस तरह से उसका जायका होता है। तो ये हो गए जी 4 तरह के मिजाज या 4 तरह की नब्ज़ें और 4 तरह के जायके, यानी जायकों के एतबार से मरीज़ की नब्ज़ या उसके मिजाज का अंदाज़ा लगाना, उसको परखना या उसको जांचना। ठीक है, अच्छा आगे हम लोग चलते हैं 5वें नंबर पर। गुद्दी जौन सा मिजाज होता है जिसके अंदर गुद्दी उज़लाती मिजाज है यानी गरम खुश्क मिजाज जौन सा होता है, तो इसके अंदर चिरपरा सा जायका होता है। यानी एक कोई सी भी चीज़, जैसे आप कभी अजवाइन आपने खाई हो या अजवाइन खाने के बाद मुंह के अंदर आपको चिरपरा सा महसूस हो कि यानी अजीब से मुंह की एक हालत होती है, इसको जिस तरह से बयान करें तो चिरपरा सा जौन सा जायका होता है, तो वो इस मिजाज के अंदर होता है। यानी जो कि वैसे तो 4 नंबर मिजाज है कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जौन सा गुद्दी उज़लाती मिजाज है उसके अंदर मुंह का टेस्ट आपको बिल्कुल ऐसा महसूस होगा जैसे कि चिरपरा सा जायका है, जैसे कि अजवाइन का जायका होता है। और नंबर 6 के ऊपर नमकीन सा मुंह का महसूस होना, या खाना खाने के बाद नमकीन नमकीन महसूस होना, या सुबह में ख़ुसूसन सुबह में सो कर उठ के मुंह के टेस्ट का जो है वो नमकीन महसूस होना, इसको हम लोग यानी जो गुद्दी असाबी मिजाज होता है यानी गर्मी तरी वाला मिजाज, उसके अंदर मुंह का टेस्ट जो होता है वो नमकीन होता है। जैसे किसी भी नमकीन चीज़ का जायका, तमाम तर नमक, नुशादर, नमक का टेस्ट, ये तमाम तर जायके जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो ये कुल 6 नब्ज़ें हैं। जैसा कि मैंने बताया कानून मुफरद अज़ा एक ऐसा डिफरेंट तरीका इलाज है कि किसी भी और तरीका इलाज के अंदर आपको जायके से तशख़ीस में या आपके नब्ज़ को जांचने में या परखने में आप लोग किसी और तरीका इलाज में इस तरीके से, इस ज़रिए से जो है वो किसी भी चीज़ को नहीं जान सकते। जैसा कि कानून मुफरद अज़ा की ये ख़ासियत है कि इसके अंदर अगर आप मरीज़ से उसके मुंह का टेस्ट, उसका जायका पूछें तो बहुत हद तक आपको तशख़ीस में और उसके मिजाज को जांचने में, परखने में जो है वो मदद हासिल हो जाती है। बिल्कुल इसी एतबार से हम जो ख़वासुल मुफरदात हैं या मिजाज हैं अशिया के, उनको भी इसी तरीके पर अक्सर चीज़ों को टेस्ट करके हम बता देते हैं कि इस चीज़ का अगर जायका मीठा है तो इसका मिजाज क्या होगा। जैसा कि मैंने अभी ज़िक्र किया, अगर हम जो है वो किसी चीज़ को चखते हैं, अगर इस चीज़ का जौन सा जायका है वो कड़वा है या कसैला है तो इसका मिजाज क्या होगा। किसी भी चीज़ के अंदर अगर खटास पाई जा रही है, जैसे हमने इमली खाई, आलू बुखारा खाया, जामन खाया, तुर्श सेब खाया, तो इसका मिजाज जो है वो कैसा होगा, यानी कि उसके अंदर खटास ज़्यादा है। तो बिल्कुल इसी तरीके पर हम लोग अशिया के जौन से मिजाज हैं उनको भी जांच सकते हैं, उनको परख सकते हैं। बड़ी आसानी के साथ हमें पता चल जाता है किस चीज़ का क्या जायका और इसको किस मिजाज के लोग इस्तेमाल करें और किस मिजाज के लोग जो हम ना इस्तेमाल करें।
तो इंशाअल्लाह कानून मुफरद अज़ा के लेक्चर्स भी साथ साथ चलते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि इससे इंशाअल्लाह कानून मुफरद अज़ा सीखने वालों को बेहद फ़ायदा होगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।